फ़िलहाल मैं 1 महीने की सैलरी जो है जो इफ़ेक्टेड है हेल स्टॉर्म से, इनके लिए वो वक़्फ़ करता हूँ। मैं तो कहूँगा जो हमारे एमएलए साहब हैं वो भी करें। हम मुझे लगता है इनके तो रोज़ी रोटी पे भी मुश्किल हो जाएगा, इनकी जो रोटी है वो खाना, इतना नुकसान हुआ है। अब मैं तो खुद से ही शुरुआत करूँगा। फ़िलहाल मैं 1 महीने की सैलरी जो है जो इफ़ेक्टेड है हेल स्टॉर्म से, इनके लिए वो वक़्फ़ करता हूँ। मैं तो कहूँगा जो हमारे एमएलए साहब हैं वो भी करें। हम सब मिलकर करेंगे और इन 8 गाँव को हमें उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, कल जो हेल स्टॉर्म हुआ उससे 100% नुकसान हुआ है फार्मर को। एक किसान पूरे साल मेहनत करता है अपने बागों में अपनी फसल तैयार करने के लिए, और अचानक से जब ये नागहानी आफत आती है तो ये जो किसान है, इस बेचारे के पास कुछ नहीं रहता, ये बिल्कुल नंगा हो जाता है। इसने सारी प्लानिंग की होती है, अपने बच्चे की शादी, अपने बच्चे को पढ़ाना, अपना मकान बनाना, वो इसी फ्रूट पर निसार होता है। वो सारी प्लानिंग इसी पे करता है। लेकिन अचानक से जब ये कल हेल स्टॉर्म हुआ, ज़ालाबारी हुई, बहुत नुकसान हुआ, लोग दुखी है, हम भी दुखी है। मैं कई गाँवों में गया, मैंने देखा ज़मीनी सतह पर, आप खुद देख लीजिए, आप मेरे साथ थे, कितना नुकसान हुआ है। 100% नुकसान हुआ है। अब सरकार को इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं वडीपोरा में हूँ, जो अभी मैंने नुकसान देखा, शायद ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नुकसान देखा होगा ज़ालाबारी से। बिल्कुल 1 घंटा हेल स्टॉर्म हुआ, आप खुद समझ सकते हैं, ना तो सब्ज़ी रही, ना चेरी रहा, और ना ही एप्पल रहा। इस बेचारे का जो किसान जो मेहनत करता है अपने बाग में, ये ख़त्म हो गया। मैं पिछले 1 साल से चिल्ला रहा हूँ कि हमारे एप्पल और चेरीज़, इनको भी आप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में लाइए, ताकि इसका जो ये फ्रूट्स है ये इंश्योरेंस के दायरे में आए, और कल को खुदा ना खास्ता कोई नागानी आफत आती है, उससे इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। अगर 20 लाख नहीं, कम से कम अगर 8 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस होता, तो ये जो इन्होंने प्लानिंग की होती है शादी की, या बच्चे को पढ़ाने की, या मकान बनाने का, वो कम से कम उस चीज़ पे, वो उस प्लान पे वो उसको आगे चलाते। हम लोग बहुत दुखी है। मैं अभी भी इस चीज़ को लेकर बड़ा सीरियस हूँ कि फार्मर को लेकर किसी ने आज तक सीरियसली नहीं सोचा। इसमें मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। देखिए, अचानक से ज़ालाबारी हुई, अगर एंटी हेल नेट्स होते बागों में, अगर सरकार उनको सब्सिडी पे प्रोवाइड करती, हम लोग अभी डिमांड करेंगे कंपनसेशन की। कितना देंगे? 2000 3000? आज तक तो मैंने 5000 से ज़्यादा, एक्सेप्ट जो फ्लड्स में कंपनसेशन मिला, उससे ज़्यादा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कंपनसेशन देते हुए। सरकार को इन चीज़ों से बालातर उठना चाहिए, और सीरियसली इस हमारी इकनॉमी जो है, इसी चीज़ पे तो हॉर्टिकल्चर पे ही स्टैंड है। अगर वो सच में अपनी इकनॉमी को सस्टेन करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किसान के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। अगर अभी इनको बागों में दवाई छिड़कनी है, अगर पेस्टिसाइड्स इनको हाफ रेट पे मिलता या फ्री में मिलता, वो इनके लिए राहत होती। हम लोग तो सब आएंगे। पिछली बार भी यहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ, पाडरपोरा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर क्या मिला? अभी भी आधे किसानों को वहाँ कंपनसेशन नहीं मिला, और मिला कितना? 1500 2000। उससे क्या होगा? जो हुकूमतों का, जो मौजूदा सरकार ने पहले कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया है, यही तो मैंने कहा कि हम लोग आते हैं बट कुछ कर नहीं पाते। अगर सच में अभी ये 8 गाँव ज़्यादा मुतासर हुए हैं, अब इनको मदद करने की ज़रूरत है। कौन करेगा? सरकार वही 2000 देगी। मैं तो चाहता हूँ जो NGOs है उनको आगे आना चाहिए, जो अवकाफ कमेटी है उनको आगे आना चाहिए, जो मकामी MLAs है, या ट्रेड यूनियन है, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन 10-8 गाँवों को हमें मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने नुकसान देखा, शायद ये सस्टेन कर पाएँ। मुझे लगता है इनके तो रोज़ी रोटी पे भी मुश्किल हो जाएगा, इनकी जो रोटी है वो खाना, इतना नुकसान हुआ है। अब मैं तो खुद से ही शुरुआत करूँगा। फ़िलहाल मैं 1 महीने की सैलरी जो है जो इफ़ेक्टेड है हेल स्टॉर्म से, इनके लिए वो वक़्फ़ करता हूँ। मैं तो कहूँगा जो हमारे MLA साहब हैं वो भी करें। हम सब मिलकर करेंगे, और इन 8 गाँवों को हमें उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है।
वो भूम तापू क्या है चोरन वरियन बाकी पाई पावर नीमो सारी पानस अंडर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम खतर डिपार्टमेंट स्कीम खतर सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस एप्पल यीन तथ मज बे चेरी अहन सर अद गस मसल सोन हल नत सोन मसल हमेशा ये मुश्किल की मशीन इंडियन वो रपस 2000 3 400 करो आप लाइव दिल करो तैचन वॉइस टी तैचन लाइव सारे इलाके इस घर में आए और काफी नुकसान हुआ है। आज साबके एमएलए एजाज अहमद मीर जो है वही इलाकों का इन्होंने दौरा किया, जिसमें हंडो, दारवनी, दाचो और जो उस मुंसलिक इलाके हैं, हुमुना है या बाकी इलाके हैं, उन सभी इलाकों का दौरा किया और जायजा लिया कि कितना नुकसान है ये हेल स्टॉर्म जो है लगातार वादी कश्मीर के शोपियान इलाके में हो रहा है। क्योंकि शोपियान जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सेब के मामले में, यानी कि सेब यहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन कई सालों से लगातार इसमें जो तबाही हो रही है, जो मौसम की तब्दीली है, मौसम की तब्दीली यानी कि उससे जो तबाही हो रही है, कभी चालाबारी, कभी धूप जो है होती है काफ़ी तेज़ होती है जिससे सेब खराब हो जाते हैं, कभी बारिशें तो कभी जो है आंधियाँ आती है जिससे सेब गिर जाते हैं। लगातार 3 सालों से जो है यहाँ पर इस तरह के मुश्किलात यहाँ की आवाम को आ रहे हैं, लेकिन इससे जो है यहाँ की सरकार टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा पहले भी कि हम जो है क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे, लेकिन अभी तक ज़मीनी सतह पर ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। पिछले साल कहा था अप्रैल तक हो जाएगा, लेकिन अप्रैल गुजरते गुजरते आज जून है और जून में भी अभी तक वो जो एप्पल इंश्योरेंस है वो दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबका एमएलए एजाज अहमद मीर जो कि पीडीपी के साथ हाल ही ज्वाइन किया है, पहले भी पीडीपी के साथ थे, अब जो है हाल ही में ज्वाइन किया, इन्हीं से बात करेंगे इस हवाले से। एजाज साहब, अगर हम बात करते हैं एप्पल इंश्योरेंस की, जो हम देख रहे हैं, जो हम बाकियों से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मार्च अप्रैल में, लेकिन आज जून है, फिर तबाह हो गया शोपियान के कई इलाके, खाली ये नहीं पूरा इलाका जो पहले भी चालाबारी हुई जो उस तरफ कैलर एरिया में, वहाँ पहले ही तबाह। अब दूसरी जगह बात करते हैं जैनपुरा, तो जैनपुरा देखिए बिल्कुल कई सारे इलाके करीबन 8 गांव जो बताए जा रहे तबाह हो गए। आपका क्या कहना है, किस तरह लाहेमल होना चाहिए? क्या लोगों की जो 2000 ये बोल रहे हैं कनाल हम 2000 देंगे, क्या उससे इनका जो है भरपाई होगी? देखिए, कल की तालाबारी की वजह से पूरा इलाका मातम में, मैंने कई गांवों का दौरा किया, जहां भी गया लोग रो रहे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी को बच्चे की फीस भरनी थी, किसी को मकान बनाना था, किसी को कर्जा उतारना था। सो नुकसान इतना हुआ है, मुझे लगता है सरकार जो कंपनसेशन देती है उससे कुछ होने वाला है नहीं। सरकार 1500-2000 रुपये देती है कंपनसेशन, तो उसके बाद उन 2000 रुपये को निकालने में 3000 रुपये लगते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने हर बार ये आवाज़ उठाई कि एक ही बार
ये जो शुपियान का किसान है जो सेब से वाबस्ता है, हॉर्टिकल्चर हमारी बैकबोन है शुपियान की, और इसी से इकनॉमी में इजाफा होता है पूरे जम्मू कश्मीर। कितनी बार, क्योंकि नागानी आफत तो कभी भी आ सकती है। अब पिछले साल पडरपोरा वगैरह उस एरिया में आए, वहाँ 100% नुकसान है, आज यहाँ 100% नुकसान है। जो मैंने सेब के पेड़ों की हालत देखी, मुझे नहीं लगता कि 3 साल तक कोई सेब निकलने वाला है, क्योंकि इनकी जो बर्ड्स है वो भी नुकसान है। जो आप सेब देख रहे हो अभी जो पेड़ों पे है वो सारा ये देखिए जख्म लगे हैं, कैमरे में जरा अब दिखाएं, ये देखिए ये खराब होने वाले हैं। सेबों की जो हालत है ये हालत है। कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को एक ही बार सोचना चाहिए, एप्पल को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में लाएं। नंबर 2, किसान के लिए आप एंटी हेल नेट जो मिलता है उसमें सब्सिडी रखिए, वो तरीका कर लीजिए ताकि हम लोग जो है एंटी हेल नेट अपने बागों में लगाएं। या अभी ज़ालाबारी हुई, अभी बागों में दवाई छिड़कनी है, सरकार को चाहिए वो एक 2 दवाइयाँ सब जो पाशी लगानी है बागों में दवाई वो फ्री दे दीजिए। नहीं, वो नहीं करेंगे। पहले सरकार 1 साल खाएगी, पहले वो टीम बेचेगी, फिर वो एसेस करेगी, फिर बोलेगी 80% नुकसान है, जबकि आपने खुद देखा, मुझे नहीं लगता 3 साल को इससे निकलने वाला है, इतना नुकसान हुआ है। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने ये कहा कि जो NGOs है, जो औकाफ है, जो ट्रेडर्स फेडरेशन है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी ये इस इलाके में लोग काफी मातम ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता उनके रोटी का मसला जो है। क्या आपको लग रहा है 2000 जो फी कनाल बोल रहे हैं 2000, क्या आपको लगता है वो ठीक है किसानों के लिए, बाग माल के लिए? मैं अभी एक गांव में था वडीपुरा, वहाँ 1.5 करोड़ रुपया आता था एक बार, तो उसको 20,000 दोगे आप, तो ये कौन सा कहाँ का कंपनसेशन है? तो यहाँ के लोग अब डिमांड भी नहीं करते कंपनसेशन, कोई नहीं करता डिमांड कंपनसेशन। कहते हैं एप्पल को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में ला जाए। आज हमारे यहाँ तबाही हुई, आज हमारे यहाँ नागानी आफत आई, कल को दूसरे इलाके में आई, कल को शुपियान टाउन में आ सकती है, कल को हरमैन में आ सकता है, कल को जैनपुर में आ सकता है। धान की फसल में भी इंश्योरेंस है, मक्की की फसल में यही तो लेकिन ये जो है रीढ़ की हड्डी हमने तो अब तय कर लिया है कि शुपियान के लोग अब सड़कों पे आएंगे। हमारा जो एप्पल है, हमारा सारा इसी पे है। जो मैंने कहा कि शादी, बच्चे की फीस, मकान बनाना, अपना कर्जा उतारना, सब कुछ। कब यहाँ के लोगों ने सरकार से कुछ मांगा? क्योंकि खुदा के फजल करम से सेब थे, इनने पैसा आता था, हम लोग सब कुछ अरेंज करते थे। एक आम लोग जो नागरिक है उनसे हमने बात की इस हवाले से कि आप बताइए जरा आपकी इस साल किसकी शादी थी? उसने बोला मेरी बेटी की शादी है। हाँ। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अब शादी उसकी करूं, क्योंकि सारा जो मुनसिर है इसी बात पर था, मुझे शादी करनी थी। क्या आपको लग रहा है कि अब जो है शादियां भी रुक जाए, कहीं ना कहीं मार्केट जो खत्म हो जाएंगे इससे? हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम किसी को कह नहीं सकते। आपने नहीं देखा लोग किस तरह से रो रहे थे? आप तो मेरे साथ थे अभी। लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब सरकार को आगे आना ही पड़ेगा, और वो भी 2000 रुपये लेके नहीं। मैं तो कहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस इलाके का दौरा करे और खुद तबाही देखे क्या हुआ है। मैं तो कहूँगा अगर LG मनोज सिन्हा जी को टाइम है वो भी आए, वो देखे कि यहाँ के किसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत की है, इसको डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि कुछ रहा नहीं है, 100% नुकसान। क्या आपको लगता है ये हील अप हो जाएगी दवाई? नहीं, कुछ नहीं होगा। अब ये खराब होने वाला है सेब, और ये खुद ब खुद अब जो रह गया है ये भी 10-20 दिन में उतर जाएगा। जून फाल में तो ये वैसे ही उतरने वाला था। जो दागी है, किन जगहों पर आप गए, आपने देखा? मैं वडीपुरा गया, मैं दाचू गया, मैं द्रावनी गया, मैं होमुना गया, मैंने नागबल का दौरा किया, और मैं अभी भी और जा रहा हूँ, धोबीपुरा वगैरह उन इलाकों में जा रहा हूँ। तबाही है, पूरी तबाही है। मैं तो चाहूँगा सरकार से लोग यहाँ आए, जो सरकारी जो मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो यहाँ आए और वो देखे। ये नहीं कि वो वहाँ पे देखे, वो टीम को भेजे और SDO को भेजे कि आप जी जायजा लीजिए कितना नुकसान हो, और यहाँ से वो बोलेगा 80%, क्योंकि उनको कोई प्रोविजन नहीं है कि वो 100% दिखा सके। फिर तो सरकार को डिजास्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। ये भी मैं तो कहूँगा खोखले वादे नहीं करने हैं, सीरियसली सबको आगे आना चाहिए और इन इलाकों की मदद करनी चाहिए। इनके लिए क्या कुछ कर रहे हो आप इन इलाकों में? मैं अभी तो फिलहाल मैं खुद अपने तरीके से एसेस कर रहा हूँ कितना डैमेज हुआ है। अभी तक जिन जिन इलाकों में भी गया 100% डैमेज है। आपने कहा मैं खुद भी अपनी सैलरी फिलहाल मैं 1 मंथ की सैलरी डोनेट कर रहा हूँ। इसके बाद आगे जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं वो ये पर खसे हो रही है गाड़ी और दमन आजा गाड़ी में इसमें उड़ना है इसमें हर कोई ना